जरा हुण गौर करो अगली लाइन च कबीर साहब की दसदे है, कोई नाचे कोई गावे और कोई बैठा रो रहा। देखते हो ना तमाशा की चल रहा है, ये तमाशा कह रही कबीर साहब। किते देख लो उत्थे भंगड़े पै रहे हैं, किते देख लो उत्थे गाने गाए जा रहे हैं, शब्द गाए जा रहे हैं, और किते देख लो उत्थे लोग बैठे रो रहे हैं। क्योंकि कबीर साहब अपने सेवकां नाल जा रहे सी, एक जगह शादी सी, जिथे शादी सी उत्थे ढोल वज रहा है, लोग भंगड़े पा रहे हैं। थोड़ा होर अगे गए, थोड़ा होर अगे गए तो की देखिया कि उत्थे किसी की मौत हो गई है, तो उस घर दे विच बैठे लोग रो रहे हैं। कबीर साहब कहते देख लो दुनिया ते तमाशा, किते नाच रंग तमाशे चल रहे हैं, किते भंगड़े पै रहे हैं और किते रोना चल रहा है। कहते देख लो इस राह दे विच की तमाशा हो रहा है। और इत्थे इनू होर भी असीं गहराई नाल समझ सकते हैं कि असीं इह तां समझ लिया कि ब्याह हुंदा तां भंगड़े पैंदे है, तां मौत हुंदी है तां उत्थे बैण पैंदे है, यानी उत्थे रोना पिटना मचिया हुंदा है। पर यह भी इशारा इत्थे क्योंकि संत कबीर जी का शब्द है, तो इनू होर भी गहराई नाल असीं समझ सकते हैं कि ये जीवन दे विच जिंदगी रूपी इस राह दे विच तां सारे ही आंदे हैं, पर कई ऐसे कर्म करते हैं कि जिन्हां दे कर्म उन्हां नूं हसाण वाले हुंदे हैं, तो कई ऐसे कर्म करते हैं जिन्हां दे कर्म उन्हां नूं रुआण वाले हुंदे हैं। कईयां दे कर्म ऐसे हुंदे हैं वो आनंद लैंदे हैं, तो कईयां दे कर्म ऐसे हुंदे वो जीवन नूं दुखां नाल भर लैंदे हैं। यानी ये इशारा है कि इस सराह दे विच तैनूं ओही मिलना है जैसी तेरी करनी है। इसलिए कोई नाचे कोई गावे और कोई बैठा रो रहा। हुण नचना भी अपनी करनी नाल ही, नाच भी, खुशियां भी अपनी करनी नाल ही जीवन च आंदियां है, और रोना भी अपनी करनी नाल ही आंदा है। हुण इत्थों ये चीज़ नूं तुसीं समझ सकते हो कि मैं अगर अपने जीवन चाहता हाँ कि खुशियां दा नाच होवे, मेरे जीवन भी खुशियां दा संगीत होवे, तो फिर मैं उदां दा कर्म करा। तो जे मेरी करनी माड़ी होएगी, मेरी करनी बुरी होएगी, तो फिर तो सारी जिंदगी बैठ के मैनू रोना ही पैना है। बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए ये थोड़ा जिहा अपनी करनी ते असीं विचार करना है कि साडे कर्म की है। फिर उन्हां कर्मां नूं अगर नजर आवे, क्योंकि इंसान थोड़ा जिहा बैठ के विचार करे कि मेरे कर्म कैसे है, फिर विचार करे कि जैसे मेरे कर्म है उन्हां कर्मां दे नाल ही मेरे जीवन च दुख भी आना, सुख भी आना है। हुण जे मैं खुशी चाहता हाँ तो मैं देखा कि मैं वो कर्म करदा जो मैनू खुशी की तरफ लैके जान, अगर नहीं तो फिर मैनू वो कर्म शुरू कर देने चाहिए है ताकि ये कर्म करके मैं खुशी नूं प्राप्त करा। इसलिए वो दस रहे हैं कोई नाचे कोई गावे कोई बैठा रो रहा, कोई लगावत है सुगंधी और कोई दुर्गंध जो रहा। जो रहा का मतलब लैके तुरिया है। हुण जरा गौर करना, चौथी लाइन में की दसिया, कोई लगावत है सुगंधी। सुगंधी कह दिते जाते हैं जिदा बंदा कहता ना कि भाई इस आदमी ने बड़ा अच्छा परफ्यूम लगाया है, बड़ी अच्छी महक आती है, तो दुर्गंध कह दिता जाता बदबू नूं कि ये आदमी दे कोलों तां बदबू आती है, ये कोल खड़िया नहीं जाता। हुण जरा समझना इत्थे कबीर साहब किहनूं दुर्गंध कह रहे हैं, किहनूं सुगंध कह रहे हैं। नहीं तो संतां नूं बाहरली दुनियावी खुशबू नाल या दुनियावी दुर्गंध नाल कोई मतलब नहीं हुंदा। जिद्दां कबीर साहब की वाणी दी एक बड़े प्यारे शब्द विच कबीर साहब होर भी दसदे है, क्योंकि कबीर साहब के जीवन की साखी जिहदे नाल शब्द जुड़िया होया है। पहला उस साखी नूं समझ लईए कि एक दिन कबीर साहब अपने सेवकों के नाल तुरे जा रहे थे, तो सामने एक सेठ आ रहा सी जिहदे नाल उहदे कुछ नौकर है, और नौकर इदां छतरी लैके तुरे है क्योंकि सेठ धुप दे विच तुरिया है। एक नौकर दे हत्थ 'च पानी है कि सेठ नूं किते प्यास लगे तो सेठ पानी पीवे, दूजे ने छतरी फड़ी हुई है और कुछ होर उहदे नौकर है जिहड़े नाल नाल तुरे हुए है। जदों कबीर साहब ने सामने आंदा देखिया तो कबीर साहब दे नाल भी उन्हां दे सेवक है। जिद्दां ही सेठ कोल आया तो कबीर साहब ने
अपना नक कपड़े नाल ढक लिया, क्योंकि कबीर साहब दे कोल जिहड़ा कपड़ा सी, कबीर साहब ने वो कपड़े दे नाल अपने नक नूं ढक लिया, यानी नक उपर रख लिया। इस तरह रख लिया जिद्दां कोई दुर्गंध आ रही होवे, जिद्दां कोई बदबू आ रही होवे। हुण जदों सेवकां ने देखिया कि सेठ सामने आ रहा है, सेठ दे कोलों तां महकां ही बड़ियां आ रही हैं, क्योंकि सेठ दे कपड़े बड़े अच्छे है, कीमती कपड़े पाए हुए है, कीमती सुगंधी लाई हुई है, सुगंधी यानी सेंट लाया होया, परफ्यूम लाया होया कीमती, इन्नी सोहनी महक आ रही है। पर जदों कबीर साहब नूं देखिया कि साडे सतगुरु नूं की हो गया, इन्होंने तो अपने नक नूं इदां बंद कर लिया जिद्दां बंदा किसी छप्पड़ को चला जावे, किसी ऐसी जगह चला जावे जिथे दुर्गंधी होवे, उत्थे जाके बंदा नक नूं बंद कर लैंदा है। हुण सेठ जदों कोल दी लंघ गया तो उस वेले कबीर साहब ने कपड़ा चक्या और लंबी सांस ली। जिद्दां बंदा तुसीं देखदे हो ना किते नक बंद करना पै जावे तुहानूं, तां जदों तुसीं उत्थों दी लंघ जांदे हो फिर लंबा साह लैंदे हो। तो सेवक बड़े हैरान होए, पर पुछया कुछ नहीं उन्होंने। थोड़ा होर अगे गए, थोड़ा होर अगे गए तो अगे की मंजर देखिया कि अगे एक पेड़ दे थल्ले एक भिखारी है, पर वो भिखारी ऐसा है जिहदे जिस्म ते कोड़ है, ओदे जिस्म ते कोड़ है, और उन्हें अगे कटोरा रखिया होया है और कह रहा है कि राम दे नां ते, अल्लाह दे नां ते कोई इस भुखे नूं भोजन दे दिओ, कुछ दान दे दिओ। हुण कबीर साहब उहदे कोल गए, कबीर साहब उहदे कोल गए, उहदा हाल चाल पुछया और जिन्नी उहदी मदद हो सकदी सी कबीर साहब ने उहदी मदद कीती। हुण जदों कबीर साहब उहदे नाल गल कर रहे सी तो सेवकां ने पिछे खड़िया ने देखिया कि इहदे जिस्म चों जख्मां दे कारण बड़ी दुर्गंध आ रही है, पर इत्थे तां साडे सतगुर कबीर साहब बड़े आराम नाल बैठे है, साडे वास्ते खड़े होना मुश्किल है। क्योंकि कई बार तुसीं भी जानदे हो कि कुछ आदमी कई बार इदां दी उन्हां दी स्थिति हो जाती है कि जदों शरीर 'च जख्म हुंदे आ, विचों जख्मां चों पानी रिसदा है तो उहदे चों बड़ी दुर्गंध आती है कि वो दुर्गंध बर्दाश्त तो बाहर हो जाती है। हुण उत्थे उही दुर्गंध है, पर कबीर साहब बड़े आराम नाल बैठ के उन्हां गल्लां बातां कर रहे हैं, जो उहदी मदद हो सकदी कबीर साहब कर रहे हैं। फिर कबीर साहब उठ के तुर पे। तो हुण सेवकां दे मन 'च सवाल आया कि जदों सेठ गुजरिया जिहदे कोलों इन्नियां सुगंधियां आ रहीआं सी, ਉਹਨੂੰ देख के इन्होंने कपड़ा नक ते रख लिया जिद्दां बदबू आंदी है, पर इत्थे जिथे दुर्गंध आ रही सी इस भिखारी दे कोलों, उत्थे ये बड़े आराम नाल बैठे हैं। हुण सेवकां ने कबीर साहब नूं पुछया, कहंदे सतगुरु एक सवाल है साडे मन च। कबीर साहब कहंदे पुछो की सवाल है। तो उस वेले उन्होंने कहा कि सतगुरु सानू ये दसो कि जदों वो सेठ तुहाडे कोल दी गुजरिया, तुसीं अपने मूँह ते कपड़ा रख लिया, इस तरह कपड़ा रखिया जिद्दां सेठ कोलों बदबू आंदी होवे, दुर्गंध आंदी होवे, पर उहदे कोलों तां बड़ी सुगंधी आ रही सी, और इस भिखारी दे कोल तुसीं इदां आराम नाल बैठे सी कि जिद्दां इहदे कोल महकां आंदियां होण, पर इहदे जिस्म चों दुर्गंध आ रही है क्योंकि जख्मां नाल इहदा शरीर भरिया है। सो सतगुरु सानू समझ नहीं आई कि सेठ कोलों तुहानू बदबू क्यों आई और इस भिखारी कोलों तुहानू बदबू नहीं आई। कबीर साहब कहन लगे, जरा हुण गौर करना, यह गल साडे सारियां दे वास्ते बड़ी समझण वाली है। कबीर साहब कहन लगे, सुनो फिर, तुसीं देखदे हो शरीर नूं, तुसीं देखदे हो ये शरीर नूं, ये संसार नूं, कि अगर शरीर नूं देखिया जावे तो सेठ दे कपड़े बड़े सुंदर सी और सेठ दे जिस्म चों बड़ी अच्छी सुगंध आ रही सी, पर ऐसी देखते हैं इंसान दी करनी नूं, क्योंकि इंसान दी करनी दी भी, इंसान दे कर्मां दी भी एक महक हुंदी है कि महक इबादत और इश्क की फूलों से कम नहीं होती, किसी के रोकने से मोहब्बत खत्म नहीं होती, अगर साथ हो आप जैसे मुर्शद का तो जिंदगी जन्नत से कम नहीं होती। जरा समझना, क्योंकि दो चीजें दसियां हैं, एक इश्क और एक इबादत। इबादत यानी भगती, बंदगी, सिमरन, कि जिस तरह फुल्लां दे अंदर महक हुंदी है, फुल्लां दे अंदर खुशबू हुंदी है, इसी तरह महक इबादत और इश्क की
फूलों से कम नहीं होती कि इश्क दी और इबादत दी भी एक महक हुंदी है जिहड़ी फुल्लां तो घट नहीं हुंदी। पर असीं तां इह कहांगे कि इबादत और इश्क दी महक तां फुल्लां तो भी वध के हुंदी है, क्योंकि फुल्लां दी महक तां दुनिया वालियां नूं, भमरियां नूं, तितलियां नूं अपनी तरफ आकर्षित करदी है, तां इबादत दी और इश्क दी महक तां परमात्मा नूं ही अपने वल खिच लैंदी है। बोलो हुंदा है कि नहीं? परमात्मा किहनां नूं मिलदा है? जिन्हां अंदरों प्रेम दी, क्योंकि जिन प्रेम कीओ तिन ही प्रभु पायो। जिन्हां दे अंदरों प्रेम दी, सिमरन दी, शब्द दी महक आवे, कहते परमात्मा उन्हां दी तरफ आकर्षित होंदा है, परमात्मा उन्हां वल खिंचिया जाता है। इसलिए अगर तुसीं चाहते हो कि मेरा प्रभु, मेरा मालिक मेरी तरफ खिंचिया चला आवे, तो फिर अपने अंदरों इश्क दी महक पैदा करो, वो इबादत दी, सिमरन दी, बंदगी दी महक पैदा करिए। और पैदा करने का मतलब की कि बंदगी ते बैठिए, सिमरन ते बैठिए और अपने मन च महसूस करिए कि मैनू मेरे मालिक नाल बहुत प्रेम है। क्योंकि जिहड़ी चीज़ नूं असीं महसूस करदे ना, जिहड़ी चीज़ नूं बार बार दोहरांदे आ, वो फिर असर साडे दिलो दिमाग ते होना शुरू हो जाता है। ये गल याद रखना सारे। इसलिए किसी के रोकने से मोहब्बत खत्म नहीं होती। दुनिया जिन्ना मर्जी रोकने की कोशिश करे, मीरा नूं रोकने की कोशिश की, जहर दे प्याले भी दिते, पर मीरा अंदरों मोहब्बत खत्म नहीं कर सके। बुल्ले शाह नूं रोकने की कोशिश की, संत तवरेज नूं रोकने की कोशिश की, सरमद नूं रोकने की कोशिश की, जीसस क्राइस्ट नूं रोकने की कोशिश की, गुरुआं रहबरां पीरां फकीरां नूं किन्ना दुनिया ने रोकने की कोशिश की, पर किसी दे रोकण नाल वो मुहब्बत दा रंग नहीं उतरदा। बल्कि जिन्ना दुनिया रुकावटां खड़ियां करदी है, आशिकां दा इश्क होर भी वधदा चला जाता है। ये समझना सारे अजीब है। और फिर अगली लाइन च दसिया है, अगर साथ हो आप जैसे मुर्शद का तो जिंदगी जन्नत से कम नहीं होती। तो जे साथ उस सतगुर दा, मुर्शद दा मिल जावे, कामिल फकीर दा मिल जावे, तो फिर वो जन्नत की की लोड़ है, फिर तो जिंदगी जन्नत बन जाती है। ये समझना जरा सारे जी बात। सो यही चीज संत कबीर जी अपने सेवकों को दस रहे हैं कि एक महक हुंदी है शरीर दी, जो कि इंसान सुगंधियां ला लेंदा है, तो सुगंधियां लाण नाल आंदी है। तो एक महक हुंदी है इंसान दी करनी दी, इंसान दे कर्मां दी। ਉਹ सेठ ने तन ते जरूर कीमती कपड़े पाए सी, ਉਹ सेठ ने तन ते जरूर सोहणियां सोहणियां सुगंधियां लाइयां सी, पर साडी नजर सी ਉਹਦੀ करनी ते कर्मां ते। पर ਉਹਦੀ करनी बड़ी माड़ी है, क्योंकि उन्हां बड़ा अत्याचार किया है गरीबां ते, बड़ा जुल्म किया है गरीबां ते। जिस तरह श्री गुरु नानक देव जी के जीवन की घटना याद करो, जदों उन्होंने एक पासे भाई लालो की रोटी फड़ी हुई सी हथ दे विच, तां दूजे पासे वो 36 प्रकार दियां भोग, यानी वो पूड़ियां फड़ियां हुई सी मलक भागो दियां। और जदों मुट्ठी बंद करके निचोड़ी, तो एक पासियों की निकलिया तो दूजे पासे की निकलिया। जिहड़ा भाई लालो की कोदरे की रोटी सी, उस दुध दियां बूंदां, और दूजे पासियों दिखाइयां खून दियां बूंदां। हुण एक इशारा है कि जिहड़ा इंसान जुल्म करने वाला है, जिहदी करनी माड़ी है, वो इंसान माड़ी करनी करके जो घर च रिज़क लियांदा है, जो धन लियांदा है, भोजन लियांदा, वो भोजन नहीं, वो गरीबां दा लहू है। और जिहड़ा हक हलाल दी कमाई करदा है, तो फिर वो कहंदे ये हक हलाल दी कमाई करने वाले जे सुक्की रोटी भी खांदे ना, तो दुध घे दा असर दिंदी है। हुण इत्थों की पता लगता है कि इंसान की करनी का बड़ा इंसान के जीवन से प्रभाव है। सो कबीर साहब कहते सेठ की करनी इन्नी बुरी है, यदि बुरी करनी करके ये विचों बुरे कर्मां की दुर्गंध आ रही है। और वह भिखारी बेशक उसका शरीर जख्मी है, पर वह अपनी जुबान तो राम नाम लैंदा कि अल्लाह के नां ते दे दे, राम के नां ते दे दे, किसी बहाने ही सही ਉਹਦੀ जुबान तो रब का नां तो निकलता है। और जिथे रब का नाम होएगा उत्थे रब की महक भी जरूर होएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि नाम जपत कोड़ी भला, चोई चोई पड़े चाम, कंचन दे किस काम की जो मुख नाही नाम। वो कहते नाम जपन वाला कोड़ी भी चंगा, वो कंचन देही नूं की करना, वो सुंदर काया नूं की करना, जिहदी जुबान ते परमात्मा दा नाम ही ना होवे। और ये याद रखो कि इंसान जदों परमात्मा नूं भुल जाता है, उहदे नाम नूं भुल जाता है, तो फिर इंसान के जीवन च मुसीबतां, परेशानियां, तकलीफां, दुख भी आने शुरू हो जाते हैं।